डिजीज़ आपको बताऊंगी, दैट इज़ बैक्टीरियल डिजीज़ और फंगल डिजीज़। याद रखना बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है, फंगल डिजीज़ कौन सी है। एंड प्लीज़ स्टूडेंट, आई विल रिक्वेस्ट यू दैट कि आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। आप क्या बच्चों की तरह पूछते रहते हैं कि मैम डायग्राम के साथ डिस्क्रिप्शन लिखना है या नहीं है। आप खुद बताइए कि डायग्राम विदाउट डिस्क्रिप्शन कंप्लीट माना जाएगा। आप डायग्राम का ही तो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। देयर इज़ नो, द टू थिंग्स आर नॉट डिफरेंट। वो दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, वो दोनों ही ज़रूरी है। यदि आप एग्ज़ाम में लिखने लगे हो, आपको 5 मार्क का क्वेश्चन है, आप एक्सप्लेनेशन लिख देते हो, डायग्राम नहीं बनाते हो, तो आपको क्यों मार्क्स देगा अगला इंसान? बिकॉज साइंस में डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका डिस्क्रिप्शन भी ज़रूरी है। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो। और दूसरा, ये सब बच्चे अलका पब्लिकेशन, CBS, दैट इज़ नॉट, नथिंग इज़ डिफरेंट। आपका सिलेबस किस चीज़ से कंप्लीट हो रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कि आपका सिलेबस, आपको अपना सिलेबस, सबसे पहले आप MDS की साइट पे जाइए, वहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए, पढ़िए कि कौन से टॉपिक्स दे रखे हैं, उसको जाके बुक्स में देखिए कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है, मुझे इसके बारे में प्रैक्टिकल करना है एज वेल एज थ्योरी में पढ़ना है। द थिंग्स आर नॉट डिफरेंट, बट आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना रखी है। यहाँ पे स्कूल की तरह आपको स्पून फीड नहीं किया जाएगा। हम यहाँ पे आपको एडवाइस करने के लिए और आपको गाइड करने के लिए हैं, नॉट टू रटाने के लिए नहीं है। यहाँ पे कोई भी रटाएगा नहीं आपको। चीज़ों को समझना और एनालाइज करना आपको खुद को सीखना पड़ेगा। सो आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। सो आई स्टार्ट विथ माई टॉपिक, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरिया से कॉज होती है ये डिजीज़। तो इसका जो कॉजल एजेंट है, सॉरी इसमें गलत लिखा गया है, दैट इज़ बैक्टीरिया ज़ेंथोमोनास सिट्री जो इसको कॉज करता है। और ये सारे सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उस पे सब पे होती है, जैसे नींबू, ऑरेंज, मौसमी, इन सब फ्रूट्स को ये अफेक्ट करती है। और ये बैक्टीरिया होता है, ये बहुत शॉर्ट रोड शेप होता है। जैसे मैंने बैक्टीरिया की क्लास में बताया था, रोड शेप बैक्टीरिया होता है। मोनोट्राइकस, एक खुद सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रिक्टली एरोबिक, मतलब इसे ऑक्सीजन चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। अब ये प्लांट पे क्या, देखो जब भी हम डिजीज़ पढ़ने जाते हैं तो उसमें 3 चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो होस्ट, होस्ट मतलब ग्राहक, कि कौन से प्लांट पे वो डिजीज़ हो रही है। दूसरा पैथोजन, कौन सा ऑर्गेनिज्म, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, कौन सा ऑर्गेनिज्म उसे कॉज कर रहा है। देन सिम्टम्स, कि उसके कॉज करने के बाद में कौन से सिम्टम्स उस प्लांट्स पे आ रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है और ये आपको लिखना भी है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि कॉर्की सिम्टम्स बनाता है एरियल पार्ट्स पे, एरियल जो हवा में पार्ट्स रहते हैं, लाइक ट्विग, ब्रांचेस एंड फ्रूट्स। और जो कैंकर्स होते हैं, कैंकर्स एक तरीके से हम मान सकते हैं खड्डे। जैसे ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी के अपमोस्ट पे एक गोला होता है जिसमें से लावा निकलता है, उसको बेसिकली कैंकर कहा जाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो फ्रूट होता है उसके आउटर मोस्ट एपिडर्मिस पे बहुत बड़े बड़े ब्राउन कलर के पस्ट्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसमें से ऊस निकलता रहता है, लावा लाइक ऊस निकलता रहता है, जिसको हम कैंकर बोलते हैं। ये क्या होता है, स्पॉन्जी और रफ फॉर्मेशन होते हैं, पूरे प्लांट बॉडी पर इरेगुलरली स्कैटर्ड होते हैं और बहुत बार ये एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा लाइसन फॉर्म करते हैं। कैंकर सबसे पहले लीव्स पे पाया जाता है अंडर साइड में, फिर धीरे धीरे ये कॉन्वेक्स शेप का बन के पूरे प्लांट को अफेक्ट करता है। ये इसके फोटोज़ हैं, इसके डायग्राम्स हैं, मतलब ऐसे रियली में कैंकर ऐसा दिखाई देता है आपको। यहाँ पे येलो पस्ट्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ कैंकर। यदि इस कैंकर्स के पास में यदि कोई हेल्दी प्लांट होगा तो इसका जो एक्सट्रैक्ट होगा वो उसको भी इन्फेक्ट कर देगा, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया द अदर प्लांट को जाके इन्फेक्ट कर देगा। कोई भी इंजरी या कोई भी उसे अंदर घुसने की जगह मिलेगी, वो अंदर जाएगा और अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देगा। तो इट्स अ सिट्रस कैंकर डिजीज ऑफ सिट्रस। नाउ वी विल डिस्कस द ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा।
अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि सबसे पहले कॉमन डिजीज़ होती है बाजरा की। बाजरा का बॉटनिकल नेम होता है पेनिसिटम टाइफॉइडियम। ये इस प्लांट में होती है। कॉजल एजेंट होता है इसका स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, जो आपका ओमाइसीटीज का मेंबर है। इसमें क्या होता है कि दो टाइप के सिम्टम्स आते हैं, एक तो डाउनी मिल्ड्यू स्टेज और एक ग्रीन ईयर स्टेज। डाउनी मिल्ड्यू स्टेज हम किसे कहेंगे, जब पूरे जितने भी पार्ट हैं वो वाइट हो जाएंगे पहले तो, और बाद में ये ब्राउन कलर के चेंज हो जाएंगे। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि डायग्राम मैंने लगा रखा है, ये एक बाजरे का डायग्राम है। यहाँ पे देखो कुछ पार्ट ब्राउन वाइट है, देन लेटर ऑन में ये ब्राउन कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर ये वाइटिश हो जाता है लोअर साइड में ड्यू टू ग्रोथ ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इसका एसेक्सुअल बॉडी होता है, उसकी ग्रोथ के कारण ये पूरा वाइटिश हो जाता है। और ये फिर बाद में क्या होता है, इसका शेप चेंज हो जाता है। फाइनली जो शेप होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है, ट्विस्टेड हो जाता है और क्रिंकल्ड, और धीरे धीरे स्पिल्ट होने लग जाता है, टूटने लग जाता है। अब हम दूसरी स्टेज को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ग्रीन ईयर डिजीज़। तो इसमें क्या होता है कि फ्लावर होता है, जो बाजरे में जो फ्लावर फॉर्म होता है वो पूरा ग्रीनी लीफी आउटग्रोथ में टर्न हो जाता है, और इसकी जगह यहाँ पे सॉलिड स्पेकेट ईयर फॉर्म हो जाते हैं। जितने भी जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है वो ग्रीन लीव्स में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें जितने भी एंड्रोशियम गाइनोशियम है वो सब लीफ में चेंज हो जाएंगे, और उसका जो हेड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीट। जो ब्रिस्टल्स ऑफ स्पाइकलेट हाइपरट्रॉफिड और हाइपरप्लेशिया एक कंडीशन होती है। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि सेल्स होती है वो फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, उसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और हाइपरप्लेशिया में सेल्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, उसको हम हाइपरप्लेशिया कंडीशन होता है। हाइपरट्रॉफी हो जाती है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम में, और जो फ्लोरेट्स आते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं नंबर में। कार्पल होती है वो भी, जो फीमेल पार्ट होता है वो पूरा लीफी शूट से और हॉर्नी आउटग्रोथ से रिप्लेस्ड हो जाता है। ये इसका जो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम है। इसमें स्पोरेंजियोफोर्स पे स्पैरोंजिया लग रहे हैं। स्पोरेंजिया में फिर ये लेटर ऑन जूस्पोर फॉर्म करते हैं। जूस्पोर जाके किसी भी होस्ट पे, ससेप्टिबल होस्ट पे जाके जर्मिनेट करेगा, वापस अपना माइसीलियम फॉर्म करेगा, और माइसीलियम फॉर्म करने के बाद में वो वापस डिजीज साइकिल वापस इनिशिएट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी या बहुत बड़ी हेडेक है फार्मर्स के लिए। फार्मर्स बहुत खुश होते हैं कि हमें अच्छी यील्ड मिलेगी, बाद में उनको पता, लेटर ऑन स्टेज में पता चलता है कि उनका पूरा जो सिट्टा था या भुट्टा था वो पूरा लीफी आउटग्रोथ में चेंज हो चुका है।